जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ बुशरा शकील साहबा मौजूद है। बुशरा शकील साहबा के हवाले से आपको बताया, मैं पहले भी जैसे अपने इंटरव्यू में बता चुका था कि मेरी इस बहन जो है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तज़हीक आमेज़ जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ना सिर्फ उस खातून यूट्यूबर ने किए बल्कि उसके साथ बैठने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने किया, और उसके अलावा दो और जो है वो यूट्यूबर्स हैं जो इनके पेरोल के ऊपर है और इनकी ही ईमा के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की तज़हीक करते हैं। तो आज जो है अच्छा मैंने अपने जो है वो मैं आई विटनेस हूँ नाज़रीन। कुछ लोग थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, जो मुसलसल माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहे थे बुशरा बहन से। मैं उन यूट्यूबर्स को नहीं जानता, लेकिन वो क्या इशू था वो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। और फिर इस खातून के हवाले से जो कहती थी कि मेरे एजेंसियों में बहुत राब्ते हैं, एजेंसियाँ जो है वो मेरे घर की हैं और फ़ौज में मेरा पूरा ख़ानदान है, और ये आलमोस्ट तीसरा दफ़ा है कि हम आते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, वो नहीं आती। जैसे मैं पहले मिसाल दे रहा था कि कल जो गुज़र गया है वो अली जाफ़री साहब जो है वो तशरीफ़ नहीं लाए, और अहमद शेर जट और फ़ाज़ सदीकी और फ़याज़ रामे साहब और इमरान जावेद कुरैशी साहब अदालत में 3:30-4 बजे तक मौजूद थे। तो ये क्या मतलब चल क्या रहा है? चल तो ये रहा है, जो सब देख रहे हैं कि अब कौन इस वक्त जो है वो भगौड़े बने हुए हैं, कौन इदारों से भाग रहे हैं। हमें इदारों की धमकियां देने वाले आज खुद इदारों से ही गायब हैं। हमें आए दिन धमकियां दी जा रही कि मैंने इदारों को फ़लाँ चीज़ें दे दी हैं, इदारों में बुला के लितर परेड करेंगे, इदारों में नाक की लकीरें रगड़वाएंगे। तो ये जैसा कि आपने सारी डिटेल बताई है, इमरान कुरैशी साहब ने जो सारी डिटेल बताई है कि हम लोग कब कब आते रहे, हमें जब जब तलब किया है हम आए हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा कि वो नहीं। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगी कि हमारे सामने कॉल की गई है इनको, ठीक है, कॉल की गई है। आप भी थे, कुरैशी साहब भी थे, तो यहाँ पे जो हमारी आईओ हैं उन्होंने कॉल की है, लेकिन इसके बावजूद, कॉल के बावजूद भी वो यहाँ पे नहीं आई हैं। तो इसका मतलब आप देख लें कि जो हमें ड्रावे दिए जा रहे थे इदारों के, तो वो अब वो चीज़ें कहाँ पर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन। ये जो इसे कहते हैं कि बढ़ के मारना, ये जो बढ़ के मारी जा रही थी उस खातून यूट्यूबर के हवाले से, हम नाम लेना भी उसका पसंद नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि ये सारे अल्फाज उसी के थे। वो ये कि हद ये है कि वो FIA ऑफिस के अंदर भी जो है वो खड़े होकर उसने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जहमत दी। वो बेचारे यहाँ पर जो वो आए और उसने उनको जो है वो, हालांकि अगर कानून एक्शन में आता या कानून एक्शन लेता तो वो उन यूट्यूबर्स के ऊपर भी FIR हो जानी थी, जिनको उन्होंने FIA की हदूद के अंदर बुला के जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए और हमें धमकियां दी। बिल्कुल एक चीज़ ये देखिए, ये 35 यूट्यूबर्स की रट लगाई हुई है। भाई क्यों रट लगाई हुई है 35 यूट्यूबर्स में? फिर मेरा ख्याल सबसे पहले जो पैनल है, वो जो आपके पैनल पे बैठने वाले हैं उनके नाम होना चाहिए। द टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इस चाची 420 का जो है वो नाम होना चाहिए कि जितनी गलाजत इन्होंने की है, जितने इदारों की धमकियाँ इन्होंने दी हैं, ठीक है। तो बाकी तो बेचारे छोटे छोटे जो उसमें यूट्यूबर्स भी हैं, वो उनका क्या कसूर है? वो तो जो देखें, जो आप कहती हैं वो उनको रिपोर्ट करते हैं, जो हम कहते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। तो उनमें उन 35 यूट्यूबर्स का क्या? अव्वल तो ये सब गीदड़ भपकियाँ हैं, कोई बात नहीं है। सिर्फ यूट्यूबर्स को डराने के लिए, जैसा कि शुरू से इदारों की धमकियाँ देनी, कभी कम्युनिटी पे कुछ लगा देनी, ये धमकियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इदारों में आके आपने देख ही लिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।